Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next part of accounting equation. ये देखिए कुछ मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है इसको, अब ध्यान से देखिएगा. देखिए स्टार्टिंग बिजनेस, देखिए ऐसे ही इफेक्ट पड़ता है. यहां मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग बिजनेस. अगर कैश से स्टार्ट करेंगे तो कैश और कैपिटल, स्टार्टिंग बिजनेस कैश और कैपिटल इफेक्ट होगा, यानी कि कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगा. उसी के अगेंस्ट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कैश भी आपका डिक्रीज होगा और गुड्स भी, ठीक है. अगर विड्रॉ करते हैं तो ठीक इसका अपोजिट होगा, ठीक है. विड्रॉइंग कैश और गुड्स, अगर आप यहाँ पे तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कैश भी इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है. यहीं पे आप विड्रॉ, अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा. गुड्स विड्रॉ करेंगे तो स्टॉक डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा. यानी कि विड्रॉ करेंगे तो कैश विड्रॉ करता है ओनर्स पर्सनल यूज के लिए तो कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा. गुड्स विड्रॉ करेगा तो स्टॉक डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा. नेक्स्ट, अगर कोई एक्सपेंसेज अगर पे करता है तो एक्सपेंसेज अगर पे करता है तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड ऑन टाइम, दो चीजें हैं. तो प्रीपेड एडवांस अगर पे करता है तो कैश डिक्रीज होगा और एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेज में एक एसेट इंक्रीज करेगा. अगर पेड ऑन टाइम हो रहा है तो आपका कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा. यही अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज करेगा और कैपिटल डिक्रीज करेगा. मतलब जितनी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी उतना ही कैपिटल डिक्रीज होगा. इनकम्स अगर होता है तो अगर रिसीव्ड इन एडवांस तो आपकी कैश इंक्रीज करेगा लेकिन लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. वहीं पे कैश रिसीव्ड ऑन टाइम तो कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी इंक्रीज करेगा. एक्रूड, अगर एक्रूड क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम आर दैट इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि जो अर्न कर लिया है बट उसको वो रिसीव नहीं हुआ है, उस केस में आपका एक्रूड इनकम एसेट्स इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी आपका इंक्रीज करेगा. तो ये आपका एक ये कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, लायबिलिटी में अगर लोन रिसीव करते हैं तो कैश इंक्रीज करेगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा. वही लोन पेड करते हैं तो कैश भी डिक्रीज होगा, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा. डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करते हैं तो एसेट आपका डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा. इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कैपिटल पे करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज और कैपिटल इंक्रीज होगा. यानी कि दोनों प्लस माइनस दोनों करेंगे कैपिटल में. अगर विड्रॉ हो रहा है कैपिटल तो कैपिटल भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा. गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा, स्टॉक इंक्रीज करेगा. और क्रेडिट परचेज करेंगे तो आपका क्रेडिट इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी और स्टॉक भी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट में देखिए सेल्स अगर होता है तो अगर कैश सेल्स होता है ऑन प्रॉफिट पे हो रहा है तो कैश इंक्रीज करेगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगा. देखिए इसमें एरो बनाए हैं, ध्यान से इसको देखेंगे, इसमें एरो बना हुआ है. ऐसे ही अब देखिए अगर लॉस पे आप सेल कर रहे हैं तो आपका कैश तो इंक्रीज करेगा लेकिन स्टॉक डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा. ऑन क्रेडिट अगर प्रॉफिट पे अगर सेल कर रहे हैं तो आपका डेप्टर्स इंक्रीज, एसेट इंक्रीज करेगा, डेप्टर्स एसेट होता है, और स्टॉक डिक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज करेगा. वही ऑन क्रेडिट लॉस पे सेल कर रहे हैं तो डेप्टर्स इंक्रीज करेगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी डिक्रीज करेगा. यानी कि होलसम में अगर देखेंगे आपका तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी इक्वल टू ए फॉर एसेट्स. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज. ये फार्मूला है. यहाँ पे देखिए परचेज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई एसेट्स पर्सनल यूज के लिए परचेज कर रहा है तो कैश आपका डिक्रीज करेगा लेकिन कैपिटल भी डिक्रीज करेगा. तो ये फार्मूला इस चीज को मैंने बनाया हुआ है, इसको बॉक्स में ऐसे ही आप प्रॉपरली नोट तैयार कर लीजिएगा. तो द अकाउंटिंग, द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट्स. अकाउंटिंग डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी एंड द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ओड इज इक्वल टू द सम ऑफ द rights to the property. The properties owned by a business are called assets
and the rights to property are known as liability or equities of the business. Equities can be subdivided into equity of the owners which is known as capital. देखिए यहाँ पे लिखा है ना, equity can be subdivided into equity of the owners, equity of the owners which is known as capital. तो मैंने वही बताया आपको. And equity of creditors who represent the debts of the business known as liability. The equity may also be called internal equity and external equity. Internal equity represents owner's equity in the assets and external represents the outsider's interest in the assets based on the bifurcation of equity. ये फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.